माता भगवती का यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है उनका यहाँ पर विराजमान है। वो आज से 500 साल पहले जब लीती गांव का अस्तित्व शुरू हुआ था तो यहाँ पर एक धारानगर के राजस्थान धारानगर के पंवार जाति के एक ठाकुर जो यहाँ पर पहुँचे थे और वो इस गांव में जब वो पहुँचे तो यहाँ पर केवल 60 या 70 परिवारों का एक गांव था। तो यहाँ पर जो है उस समय नरभक्षी राक्षस का जो है बड़ा आतंक था। वो जो है प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर जो है नरभक्षी राक्षस जो है परिवारों के एक एक व्यक्ति को का भक्षण करके पूरे गांव को ख़त्म कर रहा था। तो उसी बीच लास्ट जब यहाँ पर एक बुढ़िया और उसकी छोटी सी लड़की बची हुई थी तो उसी दिन धारानगर का जो राजवंशी पंवार जाति का जो पुरुष था वो यहाँ पर पहुँचा था। उसमें एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, उतना हम विस्तार से हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो उस पंवार वंश के व्यक्ति ने जो है उस राक्षस का यहाँ पर जो है वध किया था, नरभक्षी। और जब उसका वध किया था तो उन्होंने उस बुढ़िया और उनकी लड़की को एक धर्म दिया था कि हम जो है यहाँ पर अपने निश्चित समय पर हम आएंगे और पुनः जो है यहाँ पर जो है हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। तो लगभग 3-4 साल के बाद जो है वो पंवार जो है अपने राजवंशी पंवार फिर यहाँ गांव में आया था। उनकी पुत्री का नाम जो था, बुढ़िया की पुत्री का नाम था लीतिका। तो जब पंवार वंश का जो राजकुमार था यहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने फिर उस बुढ़िया की लड़की लीतिका से जब शादी करी, उसी दिन से इस गांव का नाम लीती पड़ा। यानी कि लीतिका के नाम से ही इस गांव का उदय जो है लीती के नाम से हुआ। राजवंशी पंवार ने जब लीतिका से शादी करी तो उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था जयदेव पंवार और जगदेव पंवार। तो जो बड़ा लड़का था वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। जैसे आप और हम लोग देवी के भक्त हैं, वो बहुत बड़ा देवी भक्त था। तो एक बार उस बच्चे के मन में ये हुआ कि माता भाद्र मास की अष्टमी के दिन मैं जो है कोट भ्रामरी मंदिर में जाके वहाँ पर जो है माता के मंदिर में जाके मैं पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। तो जगदेव पंवार और लीतिका ने अपने बच्चे को मना नहीं किया। तो वो बच्चा जो है सप्तमी, भाद्र मास की सप्तमी के दिन जो है लीती गांव से कहाँ को निकला, कोट भ्रामरी मंदिर को निकला। तो सप्तमी के दिन जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर भव्य पूजा का आयोजन हो रहा था। 7 खाम जो है कोट भ्रामरी मंदिर में जो है अपनी अपनी पूजाएं कर रहे थे, लोग मेला कर रहे थे। कोई क्योंकि वो कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त संस्कृति का एक परिचायक है कोट भ्रामरी मंदिर। रात को वो बच्चा जो था अपना आसन लगा के मंदिर में रहा और अष्टमी, भाद्र मास की अष्टमी के दिन जो है उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मैं भाद्र मास की अष्टमी के दिन जो भी पूजा सामग्री है माँ के चरणों में न्योछाव करूँगा या पूजा करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, कोट भ्रामरी मंदिर जो है भगवती माता का ही एक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर माता भगवती ने जो है भंवर के रूप में जो है अपना शक्ति प्रदान की। वहाँ पर भी वहाँ चंद्रवंशी राजा, जो कोट में चंद्रवंशी राजा रहते थे, वहाँ पर भी राक्षस का आतंक था। तो उस राक्षस के आतंक से निजात पाने के लिए वहाँ के राजाओं, ऋषियों और उन्होंने जो है एक यज्ञ किया और माता से ये कहा कि हमें जो है इस राक्षस का वध करने के लिए आपका जो है यहाँ पर जन्म होना आवश्यक है। लेकिन उस राक्षस को एक वरदान था, न वो स्त्री से मर सकता था, न पुरुष से मर सकता था, न किसी हथियार से मर सकता था। तो इसलिए माता ने उनकी ऋषि मुनियों और राजाओं और महाराजाओं के योग से उन्होंने वहाँ पर भ्रमर के रूप में जन्म लिया और असंख्य भ्रमरों ने जब उस दैत्य को काटा तब उसकी मृत्यु हुई थी। ये कोट भ्रामरी मंदिर का एक बहुत बड़ा पौराणिक सत्य है। जगदेव पंवार सुबह जो है अपना जो भी चढ़ावा ले गया था, चढ़ा रहा था सब। तो उसी समय जो है आकाशवाणी हुई, देवी माँ ने आकाशवाणी की कि इस मंदिर में कोई ऐसा भक्त है जो अपना सर काटने के बाद जो है मुझे दान दे। आकाशवाणी हुई
तो सारे लोग जब इस आकाशवाणी को सुने सब डर गए, सब लोग सोचने लगे यार ये तो बहुत भयंकर चीज़ है, कौन अपना प्राण दे देगा। तो यहाँ लीती गांव से पंवार बंसी जो बच्चा था जगदेव पंवार, जब उसने ये बात सुनी उसने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं हाँ माँ, मैं जो है अपनी गर्दन काट के आपको दान दे सकता हूँ। तो सारे लोग हस्त रह गए, वहाँ पर देखते रह गए कि भाई ये बच्चा कौन है, कहाँ का है, क्या है। इसने जो है तैयारी कर दी। तो वहाँ पर मंदिर का जो निर्णायक मंडल था उन्होंने वहाँ पर एक तांबे की परात रखी, चमचमाती हुई एक खुखरी रखी और कोरा कपड़ा मीन्स सफ़ेद कपड़ा रखा गया। आकाशवाणी के अनुसार जैसा था वो बच्चा वहाँ पर गया, उसने अपनी जो है चमचमाती खुखरी पकड़ी और अपने सर को धड़ से अलग कर दिया। तो मज़े की बात ये थी जब उन्होंने सर और से अपना धड़ अलग किया, उस वक्त जो है धड़ तो ज़मीन में गिर गया और सर जो है ऑटोमेटिक किसमें चले गया, तांबे की परात में चले गया। और मज़े की चीज़ ये हुई, जब कटा हुआ सर तांबे की परात में हंस रहा था और धड़ क्या कर रहा था, हिल डुल रहा था। तो सब लोग उन्हें, अब उसके बाद जब उन्होंने अपना बलिदान कर दिया तो उनके ऊपर सर और धड़ को ढकने के लिए कोरा कपड़ा, यानी कोरा कपड़ा मतलब सफ़ेद कपड़ा डाल दिया गया। और कैसी माँ की शक्ति थी, उससे सर और धड़ को कटने के बाद भी उस सफ़ेद कपड़े पर एक भी खून का लाल निशान नहीं था। उसके बाद फिर पुनः आकाशवाणी हुई, माँ ने अपने दर्शन दिए वहाँ पर, कोट भ्रामरी माँ ने, और कहा कि भक्त तू जिस गांव से तू आया है, मैं एक न एक दिन उस गांव में अपना अवतार लूँगी। और उसी कोट भ्रामरी मंदिर यानी वहाँ दुर्गा माँ भगवती का ही अवतार जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में आपके मंदिर के ऊपर बीड़ में विराजमान है, जिनकी यात्रा जो है इस समय जो है नंदा कुंड की ओर जा रही है। यानी कि एक यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इस समय हमारी माँ जो है कहाँ जा रही है, अपने मायके जा रही है। उनका मायका कहाँ है, हिमालय है। उनके पिता कौन है, हिमालय हैं। तो इस समय माँ नंदा जो है भक्तों के बीच से हिमालय में अपने कुंड में अपने मायके जा रही है। वहाँ से जाति यात्री जब ब्रह्म कमल के साथ आएंगे और जब नवमी के दिन जब आपने देखा होगा जलदेवी मंदिर में उनका विसर्जन होता है, तो इसका मतलब आप ये है कि माता अब कहाँ जा रही है, मायके से अपने ससुराल। उनका ससुराल कहाँ है, कैलाश। वो किनकी अर्धांगिनी है, देवों के देव महादेव की है। शिव और पार्वती का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, तो उसके बाद वो बच्चा जो है जब माँ प्रकट हुई, फिर वो उन्होंने धड़ उठाया, वो फिर बच्चा जो है जैसा था वैसी हो गया। और तब माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था, बेटा तू जहाँ से भी आया है, मैं एक न एक दिन जो है तेरे गांव में है जो है शक्ति स्वरूपा के रूप में मैं वहाँ पर पहुँचूँगी। तो कालांतर में यहाँ पर जो है इसी जगह पर इसी मंदिर में माँ ने खड्ग के रूप में अवतार लिया, और जिसका साक्षात रूप आपने जो है मंदिर में जो है ज्योतिर्लिंग में खड्ग आप वैसे दिखाई नहीं देता है, वो कवर्ड रहता है, उसी खड्ग की हम पूजा करते हैं। वो खड्ग जो है माँ का साक्षात ज्योतिर्लिंग है और उसी को निमित्त मात मान के ये 8वां पूजा की जा रही है और उसी के रूप में ये जात यात्रा तैयार हो रही। थोड़ी देर में हमारी जात यात्रा बाहर निकलेगी। उसके बाद आपने देखा होगा जहाँ पर महिलाएँ बैठी हुई हैं, यहाँ पर जो है खड्ग की पूजा होगी। उसमें स्पेशल एक गाँव की बिरादरी जो है उसकी पूजा करेगी। वहाँ पर जन्म गया उसके बाद भाव बिंदी बिनाई माता को मायके यानी हिमालय के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। धन्यवाद।